हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 2018 में पूछा है और वास्तव में यह क्वेश्चन जो है बहुत ही टफ है, लेकिन मैं आप लोगों को इतने आसान मेथड से बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो हम जानते हैं ये मेरा नंबर लाइन है संख्या रेखा, और इस पे जो है सिर्फ हम 1 2 को ही नहीं इंडिकेट करते हैं, इस पे हम √2 को भी दर्शा सकते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को दर्शा सकते हैं। इसका मतलब हम 3/4 को भी इस पर दर्शा सकते हैं। तो यह जो है सो निरूपित करेगा एक वास्तविक संख्या को। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो हम जानते हैं जिसका हर 2 के पावर m, 5 के पावर n या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के फॉर्मेट का होगा हर, वह उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखते हैं यहाँ जितने भी ऑप्शन है उससे। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर 11/700। तो 700 में तो 7 आ ही जाएगा, उसका फैक्टर तोड़ेंगे तो ऊपर 7 कटेगा नहीं, तो ई अशांत हो जाएगा। बी नंबर 99/2100 है। तो 3 से यह 33 बार में और 3 सते 21 मतलब 33/700। जब हम 700 का फैक्टर तोड़ेंगे तो उसमें 7 आ जाएगा, तो ये भी अशांत ही होगा। सी नंबर ऑप्शन है 343/2 के पावर है 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर भी जो है यहाँ पे दे रखा है 3। तो 7 की इसको लिख सकते हैं 343, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और इसको हम 3 बार गुना करेंगे तो 343। इससे ये एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हर जो है 2 के पावर m 5 के पावर n के फॉर्मेट का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या को जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य है वह है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, हमें सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कहता है जो 16 से भी कटेगा, 20 से भी और 24 से भी। तो वह संख्या कौन होगा। तो उस स्थिति में हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से 2 8 16, 2 से 10 बार में और 2 से 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 चौका 2 5 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 दूनी 4 5 और 2 तिहाई 6। तो इसका लॉस जो है एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3। तो 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। वह संख्या 240 है। सबसे छोटी संख्या 240 है जो 16 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही जटिल है लेकिन आपको एकदम आसान मेथड से बताएंगे। क्या कहता है अगला प्रश्न, सो सुन लेते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। 2 संख्याओं का एलसीएम जो है वह HCF का ई 14 गुना है। तो बराबर करने के लिए ई HCF में हम 14 से गुना कर देंगे। उसके बाद लघुत्तम समावर्तक के एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक के HCF, मतलब कि एलसीएम और HCF का जोड़ जो है ये 600 दिया हुआ है। यदि एक संख्या उसमें से 280 है, ए का मान जो है वो 280 है, तो हमसे पूछता है दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या को हम बी मान लिए, यही निकालना है। तो एलसीएम और HCF का जोड़ 600 है, तो यहाँ एलसीएम 14 HCF के बराबर है। एलसीएम के जगह हम 14 HCF प्लस HCF लिख दिए बराबर 600। तो 14 और 1 15 हो गया, HCF बराबर हो गया 600। तो 15 से ये कटेगा, 15 चौका 60। तो HCF जो है वो आ गया यहाँ पे 40। ठीक है। अब हम यह HCF 40 है और दोनों का जोड़ 600 है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं LCM प्लस HCF। ये दोनों का जोड़ जो है 600 है, तो LCM प्लस HCF का मान 40 है, इज इक्वल टू हो गया 600। तो LCM हो जाएगा 600 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 560। LCM का मान 560 आ गया। अब हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF
HCF गुना LCM। तो A का मान तो 280 है और B का तो निकालना है HCF का यहाँ मान 40 है और LCM का मान आ गया 560। तो हो गया B बराबर 40 गुना 560, अब बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे 280। तो 4 सते 28 और 7 8 56, तो B के मान हो गया 80। दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में इस तरीके का क्वेश्चन खूब पूछता है, बिल्कुल आसान मेथड से हम बताएंगे आपको। 23.43 के ऊपर रैंकिंग को P/Q के रूप में मतलब प्रकट किया जा सकता है, किस रूप में? तो इसका सबसे आसान तरीका है, अगर x पर 0.x के ऊपर रैंकिंग है तो इसको x/9 के रूप में लिखेंगे। 0.xy के ऊपर रैंकिंग है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ xy/2×9। और 0.xyz 3 गो पर रैंकिंग है तो xyz/3×9। ठीक है, यह फर्स्ट टाइप है। उसके बाद दूसरा टाइप होता है 0.x y के ऊपर रैंकिंग है तो क्या काम करेंगे, यहाँ पूरे अंक लिखेंगे xy, और जिस पर रैंकिंग नहीं है उसको घटाएंगे। एगो पर रैंकिंग है तो एगो 9, और रैंकिंग से पहले दशमलव के बाद एगो अंक है तो एगो 0 लिखेंगे। ये मेरा तीसरा नियम है। चौथा 0.xyz ये मेरा है, तो इसमें क्या काम करना है, पहले पूरा xyz में से घटाएंगे जिस पर रैंकिंग नहीं है। और दूगो पर रैंकिंग है तो दूगो 9, और रैंकिंग से पहले एक अंक है तो एगो 0 देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखेंगे हम 23 4 9, और इससे पहले जो है 23 है तो 23 को घटाएंगे, इस पे आ जाएगा। और दूगो पर रैंकिंग है तो दूगो 9, लेकिन 0 यहाँ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि दशमलव के बाद और रैंकिंग से पहले यहाँ कोई अंक नहीं है, यहाँ कोई अंक नहीं है, इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ मान लीजिए 2 रहता तो हम 1 0 दे देते। तो अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 23, और ये हो जाएगा यहाँ घटेगा 23 4 3 है ना, 23 4 3 था, 3 में से 3 गया तो 0, और ये 2 अब बच्चा में 99, तो हो गया 2320 अब बच्चा 99। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला कहता है fx इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है। मतलब शून्यांक मतलब x का मान जो है अल्फा बीटा है। तो यहाँ हमें कहता है इनमें से कौन सत्य है। तो ये आपको लोगों को एकदम भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं, जितने भी ऑप्शन है उसमें एक ही बात दिया हुआ है अल्फा बीटा, और एक तरफ लिखता है अल्फा बीटा ए नंबर में। दूसरा नंबर में यहाँ पे कहता है अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा बीटा। सी इसी प्रकार है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लेस देन अल्फा बीटा। तो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। हमें एक काम करते हैं, इतना जो हम चेक करेंगे उससे अच्छा है अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योगफल बोलते हैं और अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल। दोनों निकाल लेते हैं और देखते हैं कि यह बड़ा है, छोटा है, बराबर है कि क्या है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले अल्फा ए का मान x² का गुणांक 2, b का मान x का गुणांक 6 और c का मान तो -6। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए होता है। माइनस b का मान 6 और a का मान 2, 2 तिहाई 6, इसका मान आ गया -3। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा तो गुणनफल होता है c बाई ए के इक्वल c का मान -6 और a का मान 2, 2 से ही कटेगा -3 बार में। देख रहे हैं यहाँ दोनों जो है सो बराबर है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वह अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर यहाँ पर। अगला प्रश्न कहता है रैखिक समीकरण युग में x प्लस 2y बराबर 5 है और उसके बाद दिया हुआ है 3x प्लस 12y बराबर 10 का क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ a1 के मान जो है 1 है, b1 के मान जो है 2 है और c1 के मान जो है 5 इस साइड आएगा। तो माइनस में a2 के मान यहाँ 3 है, b2 के मान जो है 12 है और c2 के मान जो है -10 है। तो a1 बाई a2 1/3 आ गया और b1/b2 देख रहे हैं तो ये 2 अब बट्टा में हो गया 12, 2 कहिए 2 6 का 12, 1/6। तो 1/3 और 1/6
ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल को हम बोल सकते हैं एक और केवल एक हल, या इसको हम बोल सकते हैं एकल हल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है रैखिक निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो ए नंबर जो है 2/3 x + 1, यहाँ x का पावर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब x के पावर 0 1 2 3 ये सब होना चाहिए, तो ये मेरा बहुपद है। सेकेंड नंबर बी ऑप्शन में हल्का मिस्टेक करता है, इसको लिखना चाहिए √3x, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है लग रहा है ऐसा कि x भी रूट में है, लेकिन यह x रूट में नहीं होगा। और यहाँ पावर जो देखते हैं x का, ये पूर्ण संख्या के रूप में, इसलिए ये भी बहुपद है। परंतु 1/x - 1 यह बहुपद नहीं है, चर जो है वो बट्टा में है, चर बट्टा में रहे या निगेटिव रहे x के पावर तो वो मेरा बहुपद नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। 0.3x - 0.37 इज इक्वल टू दे रहा है 0.37x - 0.3। ये क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। हम क्या काम करते हैं, x वाला पार्ट को एक तरफ करते हैं, 0.3x ये प्लस में इधर आएगा तो 0.37x, और ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो हो गया 0 ये बच गया 3। अब हम इसको घटाने का काम करते हैं, तो 0.3 है तो इसको लिख सकते हैं 30 और इसको लिखेंगे 0.37। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं तो बड़ा में से छोटा को घटा लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा माइनस में और ये हो गया 0.30, ये हो गया प्लस में, तो आ गया यह 0.07, तो -0.07x, और इधर देख लेते हैं तो ये हो गया मेरा 0.37 और इसमें से 0.30 घटाना है तो आ गया 0.07, तो x बराबर 0.07, अब बच्चा में -0.07, तो इससे ही कटेगा -1 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। अगला कहता है यहाँ पे 6x के पावर 4y और 12xy, इसका HCF क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 x 4 गो y 1 है, और इसको 2 दूनी 4 4 तिहाई 12xy। तो हम जानते हैं HCF दोनों में जो मिलता है उसको कॉमन लेते हैं, तो 2 से 2 मिला, उसके बाद 3 से 3 मिला, तो हो गया 2 गुना 3, x 4 गो है x एगो, तो x एगो निकलेगा, y 1 तो y 1 निकलेगा, तो हो गया 3 दूनी 6 xy, तो इसका HCF जो हो जाएगा 6xy डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, लेकिन आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं। 173x + 197y बराबर 149 है, 149, और फिर है 197x + 173y बराबर 221, तो xy का मान होगा। तो हम यहाँ पे दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो अत्यधिक समय लगेगा, तो एक काम करते हैं, जो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन से बनाते हैं। xy के मान यहाँ पे ए नंबर में, बी नंबर, सी और डी में जो दिया है रखेंगे, जो RHS के बराबर हो जाएगा दोनों समीकरण में, वही इसका आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है हमें 3, -2 है, इसका मतलब x के मान यहाँ 3 है और y के मान 2 है, तो यहाँ 173 गुना 3 और 197 गुना y के मान -2 देखते हैं, तो 3 तिहाई 9 और 17 तिहाई 51 प्लस माइनस, और ये 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 19 दूनी 38 1 39। अब घटा के देखते हैं, 3 9 4, तो हो गया ये 5 और 9 1 9 10 11, और ये हो गया 125, जो कि RHS के बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन मेरा नहीं होगा। दूसरा में देखते हैं 2 1 है, तो x के मान 2 है, y के मान 1 है, इसमें रखते हैं तो 173 गुना 2 और जोड़ 197 गुना 1, 3 दूनी 6 17 दूनी 34, 1 9 7, दोनों को जोड़ेंगे तो RHS के बराबर नहीं आएगा, इसलिए बी नंबर भी मेरा आंसर नहीं होगा।
होगा। सी नंबर में है 1 माइनस 2, तो x के मान 1 है और y के मान माइनस 2 है। इसमें रखेंगे 173 गुना 1 आ 197 गुना माइनस 2, 173 माइनस 7 दूनी 14, 19 दूनी 38 आ 1 39। इसको घटाएंगे तो इसका मान नेगेटिव में आ जाएगा। तो 3 ऑप्शन मेरा फेल हो गया, इसका मतलब चौथा ही इसका आंसर होगा। देख लेते हैं हम, 2 और माइनस 1 बोलता है तो x के मान 2, y के मान माइनस 1, 173 गुना 2 आ 197 गुना माइनस 1, तो 3 दूनी 6 और 17 दूनी 34 और ये हो गया 197। 346 में से 197 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 4, 1, 149। फिर यही मान को हम सेकेंड में भी रखेंगे तो ये 221 के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा डी नंबर। कहता है अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान है तो a का मान क्या होगा। इसका मूल समान है तो सबसे पहले हम यहाँ abc का मान लिख देते हैं। तो a का मान a है, b का मान x का गुणांक माइनस 4a है और c जो अचर पद है यहाँ 2a प्लस 1 है। अब मूल समान है तो इसका मतलब d इज इक्वल टू होता है 0 और d बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और इसमें एक हम सारा वैल्यू को रखेंगे और a का मान निकल जाएगा। तो b का मान माइनस 4a का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुना a का मान a है और c का मान यहाँ 2a प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 0। तो 4 चौका 16a स्क्वायर और ये हो गया 4a। तो 4a को इससे गुना करेंगे तो 4 दूनी 8a स्क्वायर और 4a तो माइनस 4a इज इक्वल टू हो गया 0। घटाएंगे तो 8a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो 4a कॉमन लेंगे तो 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4a को 0 के इक्वल करेंगे तो a इज इक्वल टू 0/4 बराबर 0 और उसके बाद 2a माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2। लेकिन यहाँ पे अगर a का मान हम शून्य रखते हैं तो a का मान यहाँ शून्य रखेंगे तो 0 गुना x स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये 0। तो इसका मतलब जो है यह द्विघात समीकरण नहीं होगा अगर a का मान हम शून्य रखेंगे। तो इसलिए a का मान जो होगा वो 1/2 होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ 64 के वर्गमूल के, तो 64 के वर्गमूल को √64 लिखेंगे। 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो 64 के घनमूल तो 64 और करनी में लिखेंगे 3। तो इसको लिखेंगे हम 8 गुना 8 और इसको लिखेंगे हम 4 चौका 16, 16 चौका 64 करनी में 3। तो 2 8 से 1 8 निकल गया और करनी में 3 है तो 3 में से 1 निकलना है। तो इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। आंसर होगा बी नंबर। कहता है x के पावर n प्लस 1 का 1 गुणन x प्लस 1 है तो यहाँ सिर्फ तभी जब n इसमें क्या होगा, गौर से करना। x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक जो है x प्लस 1 है, यह मतलब कि 6 का एक गुणक 2 है। इसका मतलब हुआ कि 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब 6 में 2 से भाग लगेगा। तो यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है, इसका मतलब x के पावर n प्लस 1 में x प्लस 1 से भाग लगेगा। तो जब भाग लगेगा तो यहाँ पे अगर हम पावर 1 रखेंगे तो देखते हैं यह x के पावर 1 प्लस 1, तो यह जो है सो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं x के पावर n प्लस 1 और x प्लस 1, इसका मतलब x प्लस 1 से भाग लगेगा। और n का मान जब हम 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 1 x प्लस 1, इससे ये मेरा कट गया एक बार में। अब n का मान अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो x के पावर 2 प्लस 1 और x प्लस 1, यह तो नहीं कटेगा। x के पावर ई नहीं कटेगा तो कटकुट कर दिए। x के मान 3 रखते हैं तो यहाँ रखेंगे हम, इसमें 3 रखेंगे तो x के पावर 3 प्लस 1 अब बच्चा में हो जाएगा x प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं AQ प्लस BQ, अब बच्चा में जो है वही रहेगा। तो इसके लिए हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ x प्लस 1 अब बच्चा में x प्लस 1। तो ये मेरा कट गया। तो हम देख रहे हैं x
बड़ा n बराबर 1 और n बराबर 3 पर जो है यह x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब n जो होगा यहाँ एक विषम पूर्णांक होगा, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, सम पर नहीं होगा। अब कहता है रूट अंडर 10 गुना रूट अंडर 15 बराबर है, तो इसको 10 गुना 15 लिख सकते हैं। और अब इसको 2 पचे 10 और 5 को 15 को 5 तिहाई 15, 2 में से 1 5 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो 5 रूट 6 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहाँ कहता है रूट 3 टैन थीटा जो है सो दिया हुआ है 3 साइन थीटा के इक्वल है। तो एक काम करते हैं, रूट 3 इसको लिखेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और इधर हो गया 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा समाप्त हो गया। तो रूट 3 बराबर 3 कॉस थीटा, तो 3 को इस साइड भेज देते हैं, रूट 3 बट्टा 3 इधर हो गया कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता है हमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये पहले से है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 गुना कॉस स्क्वायर, तो कॉस का मान यहाँ रूट 3 बट्टा 3 है का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 आई 3 बट्टा 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9, 1 माइनस 2 बट्टा में आ गया 3, एलसीएम लेंगे 3, तो 3 माइनस 2 आ गया 1 बट्टा 3 इसका आंसर, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस है 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान पूछता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। अब इसका मान जो होता है 1 होता है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ हो गया 3 गुना 1 बराबर 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4, इसका गुणनफल 3 आएगा उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टा 4, तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 बट्टा 4, इसका मान आ गया 1 बट्टा 2। ठीक है, तो साइन थीटा 1 बट्टा 2 है, तो हम यहाँ जानते हैं साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन थीटा बराबर हो गया साइन, और ये 30 डिग्री का मान है, तो थीटा के मान तो आ गया 30 डिग्री। तो हमें यहाँ पे कहता है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक 30 डिग्री और यहाँ लिखेंगे हम कोसेक 30 डिग्री, तो सेक 30, तो सेक 30 जो होता है ये हो जाएगा मेरा 2 बट्टा रूट 3, और कॉस 30, तो कॉस 30 हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको हम ट्रिक से बताएंगे, बिल्कुल आसानी से बनेगा। कहता है 5 कॉट थीटा बराबर है 3, तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा 3 बट्टा में 5, तो कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये हो गया 3 बट्टा 5। हमें मान निकालने के लिए कहता है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और बट्टा में है यहाँ पे 4 साइन थीटा और प्लस 3 कॉस थीटा, ये है, तो 5 साइन थीटा के मान 5 है, 3 गुना कॉस थीटा, अब साइन थीटा के मान 5 लेंगे और कॉस थीटा के मान 3 लेंगे, तो 3 कॉस थीटा के मान 3, 4 गुना साइन थीटा, तो साइन थीटा के मान 5 और जोड़ 3 कॉस थीटा के मान 3 है, तो 5 25 3 तिहाई 9, और ये हो गया 5 का 20 3 तिहाई 9, घटाएंगे तो 16 बट्टा में 29, तो आंसर हो जाएगा 16 बट्टा 29 बी नंबर। अगला क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिस्टेक है। यहाँ पे कहता है साइन x डिग्री जो है वह साइन अल्फा के बराबर है, तो अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। पाई जो होता है
180 डिग्री जो होता है सो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री पाई बट्टा 180 रेडियन के बराबर होगा। तो यहाँ क्या है, x डिग्री है। x डिग्री मतलब कि यहाँ x डिग्री जो हो जाएगा पाई बट्टा 180 गुना x रेडियन के बराबर होगा। तो ये हो गया पाई x बट्टा 180 रेडियन, x डिग्री जो है सो इसके बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे साइन x डिग्री के जगह हम लिख सकते हैं पाई x बट्टा 180 और इधर हो जाएगा साइन अल्फा। तो अल्फा के मान पाई x बट्टा 180 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे जो है एक में भी नहीं है, डी नंबर में पाई बट्टा 180 लिखता है। तो यहाँ अगर 100 हो जाए तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, ध्यान में रखिएगा। ये आपको 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ tan 15 डिग्री है और उसके बाद tan 20 डिग्री है, फिर tan 70 डिग्री है और फिर यहाँ tan 75 डिग्री है। तो 75 और 15 का जोड़ जो है 90 पूर रहा है। तो tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री और उसके बाद ये tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। अब यहाँ हम जानते हैं अगर ये दोनों tan में से किसी एक को बदलेंगे तो cot में बदल जाएगा। तो एक tan रहेगा और दूसरा cot रहेगा और दोनों के एंगल का जोड़ 90 समान हो जाएगा, इसलिए इसका मान जो हो जाएगा 1 और इसका भी मान जो हो जाएगा वो 1 होगा। देख लेते हैं tan 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75 और इंटू tan 75 है, यह tan 20 है और ये हो गया tan 90 में से हम अगर 20 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। तो हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और इंटू ई tan 75 है और फिर ये tan 20 है और ई tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो इसका मान 1 और इसका भी मान 1 आ गया, इसका आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे यह कहता है यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 से 60 डिग्री हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे हम अभी सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, अब जो है यह 60 डिग्री हो गया। तो एक मीनार की छाया यहाँ पे हो जाएगा 45 और ये हो गया 60। यह A B C है, ठीक है ना, और ये मान लेते हैं D। मतलब कि जब 45 x यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 से 60 हो जाता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है। मतलब कि इतना जो है 45 से 60 हो जाता है तो छाया 50 मीटर घट जाती है। मतलब कि यह CD जो है वो 50 मीटर हो जाएगा, क्योंकि पहले छाया BC बनता था, अब छाया BD बनता है। तो छाया घट जाती है 50 मीटर घट जाती है। तो घट गया मतलब कि यह CD जो है वो 50 मीटर हो गया। तो हमें कहता है यह मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए, AB निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको मान लेते हैं हम X और हाइट को H मान लेते हैं। तो बड़ा त्रिभुज ABC में चलते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखते हैं tan 45 डिग्री, इसके लिए लंब हो गया मेरा H और आधार ही पूरा BC हो गया। BC को लिखेंगे x प्लस 50। अब 45 के मान 1 तो h बट्टा x प्लस 50, तो h के मान हो गया x प्लस 50। इक्वेशन 1 है यहाँ पे। उसके बाद अब छोटा त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे तो 60 का कोण बनाता है, तो tan 60, इसके लिए लंब हो जाएगा AB जिसको H लिखेंगे और आधार x हो जाएगा। 60 को हम लिखते हैं √3h बट्टा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा h बराबर √3x, ये हो गया 2। दोनों तरफ हाइट सेम है, सेम हाइट है तो दोनों को इक्वल करेंगे तो √3x बराबर x प्लस 50। x इधर आएगा तो √3x माइनस x बराबर 50, x कॉमन लेंगे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 50। तो x बराबर 50 बट्टा √3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे हम, √3 माइनस 1 गुना हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। तो हो गया यह 50 √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा √3 के स्क्वायर अब माइनस 1 के स्क्वायर। तो हो जाएगा
जाएगा 50 इंटू √3 + 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3 - 1 घटाएंगे तो 2 और 2 से ही कट जाएगा 25 बार में, मतलब 25 इंटू √3 + 1 मीटर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो इसमें हल्का मिस्टेक दे रहा है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। हमसे पूछता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब इसकी ऊंचाई और छाया जो है दोनों सेम होगा। तो ये थीटा हम मान लेते हैं, तो tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे लम हो गया AB जिसको x माने और आधार BC x दोनों कट गया एक बार में। तो tan थीटा बराबर 1 जो होता है 45 डिग्री पे होता है। तो थीटा का मान जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं π/4, क्योंकि पाई को लिखेंगे हम 180 डिग्री बट्टा 4 से ही कट जाएगा 45 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला कहता है 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर है। ये मेरा 6 मीटर ऊंचा खंभा है और इसकी छाया की लंबाई 2√3 मीटर है। तो पूछता है यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो tan थीटा बराबर लंब हो गया यहाँ 6 और आधार जो हो गया 2√3 हुआ, तो 3 से ये कट जाएगा 2 से 3 बार में। अब tan थीटा बराबर इस 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं और नीचे √3 है, इससे ही कट गया। तो tan थीटा बराबर √3 जो है tan 60 में आता है। तो थीटा का मान जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला कहता है एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। ये 6 मीटर वृक्ष है और इसकी छाया जो है यह 4 मीटर लंबी है। उसके बाद फिर कहता है यहाँ पे उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है। एक खंबा है PQ खंबा है और इसकी छाया जो है ये 50 मीटर लंबी है। तो खंबे की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है। तो हम जानते हैं ये दोनों ट्रायंगल समरूप है, असमरूप है तो इसका भुजा अनुपातिक होता है। मतलब यह हाइट 6 है तो इसका हाइट h के बराबर होगा, अनुपात जो होगा। इसकी छाया 4 है और इसकी छाया 50 है, मतलब इसके हाइट और इसके छाया की जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। h को 4 से गुना करेंगे और 6 गुना 50, तो h बराबर हो गया 6 गुना 50 बट्टा 4। तो ये 25 बार में और ये 2 से 3 बार में। तो हाइट जो हो गया 25 तिहाई 75 हो जाएगा। ठीक है, 6 मीटर 50, तो 6 और ये h 4 गुना 4 और 50, तो 6 × 25 300 को अगर 4 से डिवाइड देंगे। इसमें आंसर गलती है, यहाँ सी के पोजीशन पे 75 होना चाहिए। ठीक है, एक आध क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक भी दिया हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस डराने वाला क्वेश्चन है। यदि दो मीनार ऊंचाई h1 और h2 के पादों को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा बनाए जाने वाले कोण क्रमशः, मतलब 2 मीनार है, मान लेते हैं ये 2 मीनार है, इसकी ऊंचाई h1 है और इसकी ऊंचाई h2 है और इसका जो दोनों का मीनार कहता है यहाँ पे यदि 2 मीनार ऊंचाइयाँ h1 और h2 के पादों को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर, मतलब कि इसके पाद को मीनार के आधार को मिलाने वाला रेखा का मध्य बिंदु से जब हम A को मिलाते हैं और C से मिलाते हैं तो इसका जो है उन्नयन कोण है यह 60 डिग्री है और ये जो है 30 डिग्री है और यह P मिडल पॉइंट है। तो P मिडल पॉइंट है तो यह मान लेते हैं BPX, तो PD भी जो होगा वो x मीटर हो जाएगा। तो फिर कहता है यहाँ h1 और h2 बराबर है, तो ठीक है, इसके लिए tan 60 डिग्री, तो tan 60 के लिए ऊंचाई हो गया h1 और आधार हो गया यह x। ठीक है, तो यहाँ h1 बराबर हो जाएगा x tan 60 डिग्री, मतलब कि हो गया x tan 60 के मान √3। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम h1 बराबर √3x। और फिर इस ट्रायंगल में आएंगे हम तो tan 30 डिग्री, इसके लिए हाइट हो जाएगा यहाँ लंब हो जाएगा h2
H2 और आधार जो है वो तो x हो गया, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा यह H2/x। तो H2 बराबर हो जाएगा x, इधर आएगा तो x/√3। हमें H1/H2 का मान निकालने के लिए कहता है। H1 का मान √3x है और H2 का मान जो है x बट्टा में √3 है, तो √3x अगुना √3 में x, x से x समाप्त, तो 3/1 मतलब कि 3:1। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे भी जो 25 क्वेश्चन है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में खूब आता है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग अगले वीडियो में देखिएगा और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और हमसे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।